विष कन्या। एक समय की बात है, एक विशाल साम्राज्य में जहां डर का साया फैला था, वहां राज्य करता था एक कठोर, अडिग और निसंवेदनशील राजा धर्मसेन। ना कोमलता उसके जीवन में थी, ना अपनत्व। उसके लिए केवल विजय ही धर्म था। जब उसकी पुत्री ने जन्म लिया, उसने उसे पुत्र की तरह नहीं, एक अस्त्र की तरह पाला। नाम रखा गया नैशा। बचपन से ही उसे जहर पिलाया गया। धीरे धीरे उसके नाखून हरे, लंबे और धारदार हो गए। उसकी आंखों में चमकने लगी जादुई हरी रोशनी और बालों में समा गई हल्की हरी रोशनी। वो बन गई विष कन्या। जहां जहां राजा चाहता, वो उसे भेजता। नेशा बस छूती और सामने वाला चिर निद्रा में चला जाता। इसीलिए वो हमेशा दस्ताने पहना करती थी। एक दिन राजा ने उसे भेजा स्वर्णगिरी, जहां का युवराज आर्वेंद्र अपनी बुद्धिमत्ता, उदारता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। नेशा ने धीरे से कहा, पिताश्री, वो तो एक नेक राजा है, क्या हम संवाद नहीं कर सकते? धर्मसेन गर्जा, मैं निवेदन नहीं करता। जिस दिन तू कोमल हुई, उस दिन तेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। नेशा मौन रही, मन में कुछ कांप उठा। और फिर हीरे, चित्रकला और दुर्लभ वस्तुएं लेकर वो एक व्यापारिनी का वेश धारण कर स्वर्णगिरी की ओर निकल पड़ी। महल के द्वार पर खड़ा था स्वयं राजकुमार आर्वेंद्र, सफेद रेशमी पोशाक में, सुनहरे बटन और आंखों में शांति की चमक। नेशा को देखते ही मन के भीतर कोई अनकहा आकर्षण उठ खड़ा हुआ। वो बोला, आज रात्रि राजभोज है, क्या आप मेरी अतिथि बनेंगी? नेशा ने हल्की मुस्कान दी, ये सौभाग्य की बात होगी। राजभोज महल की ऊंचाई पर एक शांत, दीपों से जगमगाती बालकनी में हुआ। वे बातें करने लगे, राज्य की राजनीति से लेकर जीवन की छोटी खुशियों तक। फिर अचानक नेशा बोली, आपके दाएं गाल का तिल आप पर बहुत अच्छा लगता है। राजकुमार हंस पड़ा। दोनों की आंखों में एक चमक समा गई। दिन बीते, वे पहाड़ियों पर चढ़े, झरनों के पास बैठे, प्राचीन मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ी और बाग बगीचों की सरसराहटों में खो गए। एक दिन नेशा फूलों पर भाग रही थी, हंसती खिलखिलाती, जैसे कोई जहर कभी उसके अंदर था ही नहीं। आर्वेंद्र बस देखता रहा और पहली बार उसके मन ने कहा, शायद मैं इसे खोना नहीं चाहता। उधर धर्मसेन को शंका हुई। उसने भेजे 2 गुप्तचर। उसके पास थी एक जहरीली रस्सी जो किसी को छूते ही सुला सकती थी। इधर आर्वेंद्र ने नेशा के सम्मान में एक भव्य संगीत संध्या आयोजित की। नेशा ने पहना गहरा हरा रेशमी वस्त्र, आंखों में प्रेम और आत्मबल था, पर मन में एक तूफान। सभा में वीणा की धुनें गूंज रही थीं। जब अचानक चीख उठी, गुप्तचर ने रस्सी उछाली जो सीधे आर्वेंद्र की ओर बढ़ रही थी, और तब नेशा दौड़ी और उसके सामने आ गई। उसने रस्सी को अपने शरीर में लिपटने दिया। जहर फैल गया, वो गिर पड़ी। उसने कहा, जिसे मेरे पिता ने भेजा है वो वापस चले जाओ, मैं किसी पर आंच नहीं आने दूंगी। लोग स्तब्ध रह गए। थोड़ी दूरी पर राजकुमार चुपचाप खड़ा था। उसने धीरे से पूछा, तुमने ये क्यों किया? नेशा की आंखें भीग गईं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह खोना नहीं चाहती। आर्वेंद्र चुप था। फिर उसने कठोर स्वर में कहा, तुम मेरे राज से जा सकती हो। नेशा मौन रही और जंगलों की ओर निकल गई। अंत में वह पहुंची एक शांत तालाब के किनारे और वहीं बैठ गई। तभी नीली रोशनी के बीच एक दिव्य परी प्रकट हुई। उसने कहा, तुम टूटी नहीं हो नेशा, तुम तो पहली बार जीवित हो रही हो। नेशा ने कहा, मेरे अंदर विष है, मैंने दूसरों को पीड़ा दी है, अब मेरा प्रायश्चित भी संभव नहीं।
परी ने उसका हाथ थामा। अगर आत्मा में सच्चा विश्वास हो तो हर जहर का इलाज होता है। तालाब में अपने हाथ डुबो और अपने भीतर के जहर को धो डालो। नेसा ने पानी में हाथ डाले और तालाब सुनहरा चमकने लगा। उसके नाखूनों का रंग लौट आया, बालों में फिर से प्राकृतिक चमक थी, आंखों में विष नहीं शांति थी। परी ने उसे दिया एक दिव्य घोड़ा और एक वरदान। जहाँ तुमने नींद दी थी वहाँ तुम जागृति लाओगी। विष कन्या सभी राज्यों में गई। जहाँ उसने लोगों को सुला दिया था, अब वो उन्हें जगाने लगी। लोग अब उसे विष कन्या नहीं जीवन दायिनी कहने लगे। फिर एक दिन जब वो एक रास्ते से गुजर रही थी तो सामने खड़ा था आरवेंद्र। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो नेशा, मैं डर गया था। तुम मुझे मारने आई थी, उसी को मैं पसंद करने लगा था। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? नेसा की आंखें भर आईं, पर होठों पर मुस्कान थी। उसने सिर हिलाया, हाँ। नेशा और आरवेंद्र की शादी हुई। पूरा राज्य फूलों की वर्षा में नाच उठा। धर्मसेन जिस महल का राजा था, अब उसी की अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। अब राज्य की रानी थी नेशा, जो पहले विष कन्या थी, अब शक्ति प्रेम की देवी थी। कभी कभी सबसे घातक जहर से ही सबसे सुंदर जीवन जन्म लेता है। अगर दिल में सच्चाई हो तो अंधेरा भी प्रकाश बन जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।